साहब तो सत्संग जो भी हुआ किया और चौका आरती करने के बाद भोजन भंडार और रात भर, और कोई जाता तो है नहीं, उस समय कोई नहीं जाता था। अब तो तुम्हारे सबके पास सब साधन है भैया, अब तो साधन है और ना ही साधन है तो बाहर साधन है। वही जवाने भाई साधन नहीं रहे, बैलगाड़ी लोग लेके आवत थे, बस स्वदेशी के सामने बैलगाड़ी छोड़ दी नहीं जाती रहे, आराम से रात रहे, और एक दिन नहीं 2 दिन 4 दिन रुकत रहे। और सबसे ज्यादा भीड़ साहेब की तो होते रहे, बधाई अमावस बधाई के मारे, अनंत चौदस के मारे बहुत भीड़ होए। और अब की बार बुढ़वा मंगल वही दिन पर रहो है, कबो कबो बुढ़वा मंगल बीच में पड़ जाए तो वही दिन और भीड़ हो जाए। तो लोग आते थे और यहां बैठते नहीं थे, वो बिल्कुल सेवा करते थे और सेवा के साथ साथ खंजली। और वही जवाने पूरी तो वही दिन मिलती रहे। हमें याद है कि कई बार तो हम लोग रूरा आश्रम से पूरी बना के लाए हैं यहाँ, हाँ रूरा आश्रम से पूरी बनवा के लाए, बस यहाँ सब्जी बना ली जाती थी, हो जाता था। कहे वही जवाने में सतुआ खूब रखे जाता है, कौनो आवे दे दो, एक भेली गुड़ दे दो, सतुआ दे दो, खाओ और आराम से खाते और परे रहते, को का कुछ नहीं हो। आज तो बड़ी स्थिति खराब है। आज तो नाश्तो बने, खानो बने और फिरो आदमी रुके का तैयार नहीं है, और रुकत है तो परपंच की बातें करी है, कमी जरूर नहीं करी है कि या कमी साहब के ये ठीक नहीं है, साहब के वो ठीक नहीं है, लेकिन सत्संग भजन से हम दूर हो रहे हैं। तो हमें लगता है सत्संग में भी और अपने यहां तो फिर भी ठीक है। कबीर पंथ अभी भी इस मामले में फिर भी शेष, और जगह जाओगे तो वहां एक चीज और मिलेगी, फलाने आदमी बड़े भैया हैं तो उनका वन अलग स्पेशल व्यवस्था, वीआईपी कोटा। लेकिन कबीर पंथ में कोई वीआईपी कोटा नहीं है, न था और अभी नहीं है। अब आगे जय सो साहेब जाने, लेकिन अभी कोई वीआईपी कोटा नहीं है। एक संगत, एक पंगत, एक रंगत, चाहे यहां रहोगे और चाहे दामा खेड़ा में जाओगे, सर्वत्र एक जैसा मिलता है। बढ़िया हमारे साहब आते हैं सत्संग में, जब बैठते हैं तो कहे भाई ये माते तमाम लोग जात हुई हो तो देखे हो को का कि इनका आगे बैठा लो, उनका पीछे बैठा लो, नहीं हो सकता है। देखा जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, वहां नारी पुरुष का भेद नहीं। एक तरफ तुम बैठो, दूसरी तरफ नारी बैठे, तो तीसरी तरफ कोनो बहनी बैठे तो कोनो बिटिया बैठे, को बीच में तुम बैठो, वहां ऐसा भी कुछ नहीं। यहां तो जितनी बड़ी भागवतें होती हैं सब में नारियों को अलग स्थान, पुरुषों का अलग स्थान। साहब कबीर कहते हैं नारी पुरुष एक ही अंग जाना, नारी पुरुष एक ही अंग जाना, सुरत पुराण सो कहे बखाना। अरे क्यों अलग अलग कहते हो? नारी और पुरुष में अंतर क्या है? तुम निर्मल हो जाओ तो नारी और पुरुष में कोई अंतर नहीं। तुम्हारे भाव विचार अच्छे हो तो क्या नारी क्या पुरुष, सब आनंद होता है। लेकिन यहां तो गड़बड़ है भाई, तो हमारा जीवन ही बदलता जा रहा है और हमारा जीवन बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है। आगे क्या होने वाला है वो तो साहब ही मालिक हैं, लेकिन जब तक हम लोग हैं इस संसार में तब तक तो कम से कम थोड़ा सा तो गुरु ध्यान सार, भज बार बार, सब तज विकार, सतनाम सार से कर यारी। अपनी यारी अपनी दोस्ती सतनाम से कर लो, साहब से कर लो। और दोस्त सब बता दिया है, वो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती आज नहीं है, आज नहीं है। वो सुदामा कृष्ण की दोस्ती हो गई मिसाल है, बाद बाकी अब दोस्ती ऊपर से बढ़िया तुम्हारे साथ है और पीठ पीछे, हाँ पीठ पीछे गड़बड़ है। इसलिए दोस्ती करना है तो साहब कबीर से कीजिएगा, सतनाम से कीजिएगा, अपने गुरु से कीजिएगा। तो गुरु ध्यान सार, बज बार बार, सब तज विकार, सतनाम सार से कर यारी। जय जय गुरु पीरम, सत्य कबीरम, अमर शरीरम अधिकारी। और ध्यान दीजिए साहब क्यों आए हैं इसमें बताया, निज गुण, उनका गुण है। क्या गुण है? दया।
उनका गुण है दया, और जिसके जीवन में दया होगी वो व्यक्ति अगर किसी को कोई चोट चपेट लग जाए ओका चैन न परी, ओका चैन न परी, ओ के पीछे परेशान होई, एक ले जाओ, लाओ हम ले चलन, यो कर ले वो कर लो। क्योंकि जीवन में जो दया होती है जिसके जीवन में, वो केवल अपने लिए नहीं होती है, अपने परिवार के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। कितना बेचारा तड़प रहा है, कितना परेशान हो रहा है, कोई ले नहीं जा सकता क्या? अरे का बतावन, हमारे पास नहीं सामर्थ्य नहीं, हम ले जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, कहते हैं ना। निज गुण सदगुरु कबीर हमारे वही हैं, उनका गुण है इस जीव को तड़पते नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते, लेकिन हम तुम हन कि हम तुम उन इनका नहीं पहचान। शायद कबीर इस संसार में कहा है, जीव दुखी देखे भव सागर, ते कारण पग धराओ। इसलिए आए साहब कि संसार में जीव दुखी है, और जब साहब यहां आए तो साहब की कोई सुनवाई नहीं करे। अच्छा बताओ, कोई सुन रहा है? बताया तुम्हें शुरू में इस आश्रम का निर्माण हुए 90 वर्ष हो गए। 33-34 में इस आश्रम का निर्माण हुआ था और 24 चल रहा है, 90 वर्ष, समझ रहे हो। और पूज्य गुरुदेव जो हमारे लालदास साहब हैं, इनको आए को 100 साल हुए क्यों है। ये जब आए थे तो यहां के नहीं है, ये सहारनपुर के हैं। और सहारनपुर में गुरुजी बताया करते थे कोई पीली कोठी है या कोई बड़ी कोठी ऐसा कुछ है, वहां इनका निवास था। इनके गुरुजी का नाम था छगनदास साहब, छगनदास साहब उनका नाम था। ब्राह्मण कुल के थे ये, छगनदास साहब भी ब्राह्मण थे। उन्होंने सोचा कबीर पंथ को प्रचार प्रसार करना है तो कुछ लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने महान श्री छगनदास साहब ने 5 अपन साधु बैरागी तैयार करें, बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे, और 5 ब्राह्मण। याद रख लेना, आज तो ब्राह्मण जल्दी जल्दी इस ओर आ नहीं रहा है। उस समय में 5 ब्राह्मण, और 5 लोगों को एक जगह नहीं रखा गया, सब लोग अलग अलग। पूज्य लालदास साहब आ गए कानपुर। एक लोगों का नाम था बालक दास, वो चले गए ऋषिकेश। आज भी ऋषिकेश में आश्रम है, लेकिन वो आश्रम अब मूल गद्दी वालों ने कब्जा कर लिया है। एक लोग चले गए खुर्जा, और एक लोग चले गए मुल्तान, जो उस समय पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, आज शायद वो पाकिस्तान में चला गया है। क्योंकि उस समय जब ये बंटवारा हुआ उस समय गुरुजी पाकिस्तान में ही थे। उनका नाम था आत्मादास, पाकिस्तान में थे उस समय। उनको यहां लाने के लिए बड़ी मुश्किल से वो यहां लाए गए। कैसे लाए गए थे मालूम है? बताने में भी वो लगता है। उनको झाड़ू और जो मल मूत्र उठाने के थे, वो पलवा जिसको हम लोग बोलते हैं, और उठाने वाला वो, और साथ में झाड़ू, और उसको उनके सिर पे रख करके, और तब वो यहां आए थे। चूंकि बंटवारा, उनको ये पता नहीं था कि बंटवारा हो गया, अब कोई नहीं जाएगा। बंटवारा होने के बाद 2-3 दिन या हफ्ता 15 दिन बाद लगा कि बंटवारा हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये हिंदुस्तान हो गया, तब वो वहां से भगे। उस समय समझो बंटवारे के समय उनका आगमन, वो मुल्तान में थे। और अभी भी पाकिस्तान में हमारे कबीरपंथी भाई हैं, अभी भी कबीरपंथी हैं, और शायद विष्णुदास वहां के अभी भी महंत हैं। वो वहां रहते थे, फिर वहां से वो पंजाब साइड में रहे, और उनका फिर बेटा हुआ कोई ईश्वरी दास करके, फिर उनके बाद में वो खत्म हो गया वहां से हिसाब किताब। और एक लोगों का नाम था आत्मा लालदास साहब और जानकी दास साहब। जानकी दास साहब को कोई आश्रम नहीं बना पाए, कोई स्थान नहीं चुन पाए। उनका शरीर बिठूर में पूरा हो गया। गुरुजी हमारे रम्मत में कहीं थे, बिठूर में शरीर पूरा हुआ, उनको लोगों ने वहीं गंगा के किनारे समाधि दे दी। और जब गंगा के किनारे समाधि दे दी, जब गुरुजी यहां आए तो लोगों ने बताया कि जानकी दास साहब का लोक गमन हो गया।
कहाँ है? तो बोले वहां समाधि। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, वहां लगा दिया, वहां कोई समझेंगे नहीं। तो साहब 2-4 महीने बाद या 6 महीने बाद, साल भर बाद, या जितने टाइम हमें नहीं है पता, उनकी फूलों को, मतलब उनकी हड्डियों को वहां से निकाल के ले आए और ला करके अपने पूजा घर के पास उनकी समाधि लगाई। इसीलिए आप लोग उनकी समाधि के दर्शन नहीं कर पाते हो, वो समाधि अंदर वाले कमरे में है। वहां पर गुरुजी बैठ करके, गुफा है, उस गुफा में बैठ करके साहब भजन करते थे और वहां पर उन्होंने उनकी समाधि दी। समझ लो इतना प्रेम था उनमें। अपन समाधि अलग लगवाई और अपने गुरु भाई की समाधि भीतर लगवाए हैं। भीतर कोई जा नहीं सकता है, जाने के लिए कैसे जाओगे, इतना सारा सामान रहता है कहीं कुछ, सब लोग अंदर जा नहीं सकते। तो वो समाधि वहां जानकीदास साहब की है। और ये गुरुजी जब आए थे तो मालूम है क्या, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर, सहारनपुर की सारी संपत्ति बेचकर यहां आए थे।